तो मैं वापस आ चुका हूँ इसके दूसरे पार्ट के साथ और मुझे पता है कि मैं बहुत लेट हूँ और तुम लोग मुझे बहुत गालियाँ देने वाले हो, पर तुम लोग समझदार हो, तुम लोग समझ सकते हो मेरी क्या वजह हो सकती है। क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं वीडियो लेट अपलोड करने का, पर मेरे कुछ वजहें थी जिनकी वजह से मैंने की नहीं, तो प्लीज मुझे माफ कर देना तुम लोग। और हाँ, तुम लोग इस चीज पे भी गुस्सा होगे कि मैं इस बार 30 मिनट की लाया, पर सॉरी इसके लिए भी। और जाके तुम छोटा सा प्रीव्यू देखो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चूज वांग जो कि डिमोनिक कल्टीवेटर होता है वो अकेला रह जाता है क्योंकि उसका पूरा सेक टूट जाता है। पर ऋषभ ने सेक का एक डिसेबल मिलता है जिसकी वजह से वो एक ट्रेजर तक पहुंचता है और उस ट्रेजर से उसे एक मिरर मिलता है जिसका नाम होता है ब्लड मिरर। और वो मिरर इसे एक ज़ॉम्बी प्लेनेट पे भेज देता है जहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज को मारता है क्योंकि यही वहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। और इसका फायदा उठाकर वो वहाँ पे ज़ॉम्बी फार्मिंग करता है और एक बार वो वापस से चिंगजोंग कोऑर्डिनेट जाता है जहाँ पे उसे सेक के अपने 3 लोग मिल जाते हैं, मतलब कि डिसाइबल्स। और वो उनसे ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन खरीद कर लाता है और ये सब करते करते वो 2 कॉर्प्स भी बना लेता है अपने लिए। और इन कॉर्प्स की मदद से वो वहाँ की स्पीड डॉग गैंग जो सबसे बड़ी वहाँ की गैंग होती है उसे भी हरा लेता है और वो जो उनका लीडर होता है जाहोंग उसे भी कॉप बनने भेज देता है। और इसे वहाँ पे कुछ लोग मिलते हैं जिन्हें वो चारे की तरह यूज करता है। एक सही हाइट पे जाकर वो अपना ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन यूज करने लगता है। और अब आगे। और जब चूजोंग अपना ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है तो उस बिल्डिंग के आसपास एक बैरियर बन जाता है जिसके अंदर काफी सारे ज़ॉम्बीज फंस जाते हैं। चूजोंग कहता है कि ये जो बैरियर है ये एक बेसिक लेवल का है, तो इसने बिल्डिंग को घेरा, काफी सारी एरिया को नहीं घेरा। और इसके पॉइजनिंग कोर की वजह से काफी सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पर आ चुके, तो मेरे को बहुत फायदा होने वाला। और चूजोंग वापस से उनके पास बिल्डिंग के ऊपर चले जाता है और उन्हें कहता है कि ऐसा लगता है अब टाइम आ चुका है तुम लोग यहाँ से निकालने का, तो तुम लोग मुझे बताओ कि क्या तुम ऐसा यहाँ से जाना चाहते हो। ओल्ड मैन कहता है कि हाँ हम तुम्हारे साथ जाएंगे, पर जो उसके साथ बंदा खड़ा होता है वो कह रहा होता है कि क्या कह रहे हैं आप, क्या आपको पता भी है कौन है। पर ओल्ड मैन कहता है कि हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बंदे ने अगर हमें पहले ठिकाने लगाना होता तो ये हमें लगा देता है, इसे कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती। चूज वांग बिना टाइम गवाए उन तीनों को अपने विलेज स्टील से पकड़ता है और नीचे ला के बिल्डिंग के रख देता है और कहता है कि तो अब से मेरा काम पूरा हो चुका है, तो तुम तीनों को अभी अपने को खुद संभालना पड़ेगा। वो ओल्ड मैन बोलता है कि थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर क्या आप मेरे को अपना नाम बता सकते हैं। और वो भी जाते जाते कहता है कि मैं हूँ चूज वांग। और वो अपने शॉट पे उड़ के वहां से निकलने लगता है। वो पीछे से ओल्ड मैन भी कहता है कि जो उसके पास ताकत थी ये मेरे को नॉर्मल नहीं लग रही थी, तो हमें जल्दी से इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा। चूज वांग अपनी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं और आके अपना ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन एरिया यूज करने लगते हैं उन सारे ज़ॉम्बीज पर। उन सारे ज़ॉम्बीज का वो ब्लड और बनाने लगते हैं और हंसते हंसते कहता है कि इतना सारे ब्लड और मेरे कल्टीवेट करने के लिए काफी होंगे और ये मेरे को की रिफाइनिंग के नोवे लेवल तक भी लेके जा सकते हैं। और जब वो हंसी रहा होता है तो ऊपर से मेरिट के गोल्डन फ्लावर्स की बरसात होने लगती है। चूज वांग ये देख के हैरान होता है और कहते हैं कि ये तो वो भी होता है ना जब कोई रेयर फेनोमेनन हुआ हो, और क्या ये इस वजह से तो नहीं कि मैंने इन ज़ॉम्बीज का ये हाल किया। पर छोड़ो, हम डिमोनिक कल्टीवेटर्स तो ऐसे ही हैं क्योंकि हमेशा हमें अपने कत्लों का कर्मा मिलता रहता है और हमें इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेरिट के फ्लावर्स को बुलाना बहुत बड़ी बात है, तो मैं किस्मत वाला हूँ कि मैं मेरी से ब्लेस्ड भी हो रहा हूँ, मैं इसे फील भी कर पा रहा हूँ। और अभी एहसास ऐसा हो रहा है कि जैसे मेरी लाइफ स्पेन बढ़ चुकी है और शायद से इसने मेरी किस्मत पे भी जरा इफेक्ट किया है। और जब चूजोंग सही से मेरिट से ब्लेस हो जाता है तो कहता है कि अफसोस के राइडियस सेक्ट वाले हमारे ही पीछे लगे रहेंगे पूरी जिंदगी और इस मेरिट का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। पर मैं तो फ्यूचर में ब्लड सेक्रीफाइस करते रहूंगा, बेशक मुझे हजारों लाखों या करोड़ों ज़ॉम्बीज का क्यों ना करना पड़े, क्योंकि इससे मेरी किस्मत और मेरी लाइफ स्पेन दोनों ही बढ़ जाएगी। तो अब मैं अपनी उस शक्ति के काफी ही नजदीक हूँ। और फिर हमें ब्लैक सिक्योरिटी कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पे कोई कह रहा होता है कि मैंने एल्डर जंग से बहुत बार पूछा पर वो मेरे हर बार सवालों को दबा रहे थे। मेरे को ऐसा लगता है कि वो हमसे कुछ छुपा नहीं, शायद से वो कुछ बैठ के सीक्रेट प्लान कर रहे हैं। वांग जो कि ब्लैक सिक्योरिटी कंपनी के लीडर होता है वो कहता है कि तुम नजदीकी स्पीड डॉग गैंग के हेडक्वार्टर जाके जाहोंग से इसके बारे में पूछ लो। पर वो लड़का कहता है कि जाहोंग वो तो एक लेवल 1 का ट्रांसेंडेंट है, मैं उससे जाके क्यों बात करूं। वांग कहता है कि जो हमारे ब्लैक ब्लेड सिक्योरिटी कंपनी है ब्लैक लिंक जहाँ मिलिट्री की वजह से आई है, तो उसके जैसे सड़क के कुत्ते से तुम बात करने से क्यों घबरा रहे हो। पर बस एक बार हमें लिंक जहाँ मिलिट्री का सपोर्ट मिल जाए तो जो एंटायर वेस्ट लेक की सिटी है हमारी होगी। और वहीं पर चूज वांग का भी टेबल खाने से सज रहा होता है। जो जाहोंग के बंदे होते हैं ना वो लाके खाना रख रहे होते हैं चूज वांग के टेबल पे और कह रहे होता है कि बॉस ये लोग खाना रेडी है। चूज वांग भी कह रहा होता है कि इन लोगों को रखने का फायदे तो है क्योंकि ये सारे काम ज़ॉम्बीज नहीं कर सकते जो ये लोग कर सकते हैं। पर मेरिट के बेनिफिट्स के बाद मेरे को जरा ध्यान रखना होगा कि मैं किसी को ऐसी टपकाऊं ना जो इनोसेंट या कोई मासूम हो। चूज वांग उनको कहते हैं कि आओ बैठकर तुम भी खाना खाओ। वो भी हैरान हो जाते और कहते हैं कि आप कितने अच्छे, आप कितने काइंड है, हमने जब आपको पहले देखा था तो आप बिल्कुल डरावने लग रहे थे, बिल्कुल गुस्से लग
लग रहे थे और आप जाओ से भी बहुत अच्छे हैं। और वो लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं और जब वो खाना खा रहे होते तो कोई चीज जाके साइड में गिरती और टूटती और उससे एक कीड़ा निकलता है और वो कीड़ा उन तीनों की कमर पे भी लगा होता है। चू जोंग भी वहाँ पे अपनी इविल स्मेल दे रहा होता है और कह रहा होता है कि जब तक ये लोग जिंदा है ये कॉर्प के जितने वफादार तो नहीं हो सकते, पर मेरा एक गो पॉइजन कंज्यूम करने के बाद ये मेरे कंट्रोल में रहेंगे और मेरे हाथ से जाएंगे नहीं। और चू जोंग वहाँ से निकल के अपने कोर्प रूम में जाता है जहाँ पे उसने कोल्ड्रन रखा होता है जिसके अंदर उसने जाहोंग को डाला होता है और वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे को डिसअपॉइंट नहीं करोगे। और फिर वो इशारा करता है जिससे जाहोंग बाहर आ जाता है और जब वो बाहर आता है तो चूजोंग उसे देख के बहुत खुश होता है क्योंकि उसके पास मैजिकल वेपन्स होते हैं। पर जब जाहोंग चूजोंग को देखते हैं तो वो उसे डराने की कोशिश करता है, पर चूजोंग कहता है कि कितने बुरे हो तुम, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा दोगे। और वो फिर अपनी ताकत दिखाता है उसे और उसे कहता है कि झुको मेरे सामने। जाहोंग भी झुक जाता है। चूजोंग अपना कोप टावर निकाल कर जाहोंग को चेक करने लगता है। जाहोंग एक लेवल 7 का कोप होता है, उसके पास एबिलिटीज होती है गोल्डन लाइट स्पेल, डिवाइन स्ट्रेंथ स्पेल और कोप रोर स्पेल। चूजोंग कहता है कि बहुत अच्छे, तुमने मेरे को निराश नहीं किया, तो आज से तुम्हारा नाम शाओ लूंगा। तो तुमने बाओ और हु के साथ मिलकर रहना और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। और वो लू और बाओ को बुलाकर कहता है कि तुम इसे जाके रूल सिखा दो कि क्या करना और क्या नहीं। और फिर हमें नजदीकी हाओ ताई होटल दिखाया जाता है जहाँ पर वो आ गया होता है और वो कहता है कि लगता है कोई गड़बड़ है क्योंकि कभी भी स्पीड डॉग गैंग की जगह इतनी शांत तो नहीं थी, पर अचानक से उसे कोई दूर दिख जाता है और वो कोई नहीं हमारे कॉर्प और वो डॉग्स होते हैं। वो कहता है कि जो हाई लेवल के ज़ॉम्बी से ऐसा लग रहा है जाहोंग के डॉग्स ने इन्हें सबमिट कर दिया और ऐसा तो नहीं कि जाहोंग मर चुका है और जो स्पीड डॉग गैंग वो खत्म हो चुकी है। और जब वो सब कर ही रहा होता तो लोगों की इस पे नजर पड़ जाती है। लोग अपना किलिंग इंटेंट इंक्रीज करने लगते हैं, पर पीछे से आगे हो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या याद है कि मास्टर ने क्या कहा था हमें उन्होंने बनाया था हम उनसे कनेक्ट है, अगर हम किसी को टपकाएंगे भी तो उनकी कर्मा में जाके वो काउंट होगा, उनकी मेरिट को इफेक्ट करेगा। तो याद रखना उनके ऑर्डर के बिना किसी को भी टपकाना नहीं है। और ये सब सुनने के बाद लोग भी उसे जानने देते हैं और जब वो लड़का थोड़ी दूर पहुंच जाता है तो वो कहता है कि शुक्र है वो मेरा पीछा नहीं कर रहा। और फिर हमें चू जोंग को दिखाया जाता है जो कि ब्लड पल्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और जब वो उन सारे ब्लड पल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो की रिफाइनिंग के 7 लेवल तक पहुंच जाता है और सारे जो उसके लेयर्स होती है वो उन्हें तोड़ देता है और कहता है कि जो भी मेरी ताकत है वो तो बेमिसाल, उसको कोई मुकाबला नहीं, पर मेरे को अपने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के लिए वो पिल तैयार करनी होगी अभी से ही। और जब कोई कल्टिवेटर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के नजदीक पहुंचता है तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके डेंटेन में चली जाती है जब तक वो लिक्विफाइज ना हो जाए। पर एड ऑफ पोटेंट पिल के बगैर इसे करना नामुमकिन से और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल के जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी राइटियस चेक के कंट्रोल में। तो डिमोनिक कल्टिवेटर हर बार अलग रास्ता चुनते हैं क्योंकि एक पावरफुल लिविंग बीइंग को इस्तेमाल करके कल्टिवेट करके एक सोल फ्लावर बनाना फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट ब्लड पिल के लिए, और इसके भी स्ट्रेटेजीज होते कमजोर से असली तक। और मैंने पहले से स्पिरिचुअल सीड्स को प्लांट कर दिया इस प्लेनेट पे, तो इसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और मेरे को इसकी वजह से कभी शॉर्टेज नहीं होगा फ्लैश और ब्लड का और मैं आराम से अपने सोल फ्लावर्स को कल्टीवेट कर पाऊंगा। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें काफी सारे वुल्फ का एक झुंड आया होता है जो कि लोगों को मार रहा होता है। वहाँ पे कुछ सोल्जर्स होते हैं उन्हें मार रहा होता है और उन सबका एक लीडर होता है बड़ा वुल्फ। और फिर हमें एक महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चूजोंग बाओ लोंग और हू को कह रहा होता है कि यहाँ पे एक वुल्फ का झुंड आया जो तुम्हें खत्म करना चाहता है और हमें उन्हें पकड़ना होगा। और वो दिल ही दिल में कहता है कि हू और बाओ जो है वो 7 लेवल के ज़ॉम्बी सोल्जर बन चुके, पर जो लोंग है वो पहले से ही 8 लेवल पे। और ये जो बड़ा सा वुल्फ का झुंड है इनमें लगता है कॉन्फिडेंट बहुत होगा इनको ताकत को लेके क्योंकि ये हमें खत्म करने को आए। और शायद से जो मेरे सोल फ्लावर्स वाली जगह हो गई है उसकी देखभाल अच्छे से कर पाए तो चलो हम निकलते और वो उन तीनों को वापस से कोप टावर में बुला लेते हैं। और जाते जाते कहते हैं कि इतना टाइम हो गया कि मैं बाहर नहीं गया क्योंकि मैं अपने की रिफाइनिंग के 9वें लेवल में इतना बिजी जो हो गया था, चलो आज वार्म अप तो हो जाएगा ना इसकी वजह से। और वो अपने सोट पे उड़ के वहां से निकलने लगता है, पर जब वो एक जगह जाते तो वो आवाजें करने लगता है। चूज वो भी कहता है तो क्या वो इधर है। और जब वो नीचे आता तो उसे वहाँ पे एक घायल इंसान मिलता है, वो कहता है कि लिंग चैन आर्मी का गार्ड है और ये एक फर्स्ट लेवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग है, इन वुल्फ ने इसे भी मार दिया, शायद से वो कुछ तो है। और जब वो सब कह रहा होता तो उसे झाड़ियों से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है, वो भी पीछे मुड़ के कहता है कि क्या ये बच्चे की रोने की आवाज है। और वो वहाँ पे अपनी एक एनर्जी मारता है, मतलब एक ब्लास्ट एनर्जी मारता है और वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है और उस धमाके से एक वुल्फ का पैर निकल के आता है। और जूजुआंग कहता है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी जो लिंग चैन आर्मी से वो टपक गया, तो एक बच्चा कैसे यहाँ पे जिंदा रह के इतनी तेज रो सकता है। अगर कोई और होता शायद से तुम उसे बुद्धू बना रहे थे, पर मैं अलग हूँ, मैं एक डिमोनिक कल्टिवेटर हूँ जो कि बहुत बुरा होता है, तो तुमने बहुत बुरा किया मेरे से यहाँ पे भिड़के। और उस धुएं से वो वुल्फ निकल के आने लगते हैं। चूजुआंग भी अपने कोप टावर से उन तीनों को निकाल लेता है और उन वुल्फ के बीच में से उनका किंग आता है, बड़ा वुल्फ। चूजुआंग भी देख के कहता है कि हाँ जैसा मैंने सोचा था, जो इन वुल्फ का किंग है वो एक सेकंड लेवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर है। वो वुल्फ किंग अपने वुल्फ को इशारा देता है कि जाओ अटैक करो। चूजुआंग भी कहता है कि तुम भी जाओ अटैक करो, पर जो वो बड़ा वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जायंट है उसको मेरे लिए छोड़ देना बाकी तुम्हारे। पर उनके बीच में भी फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो बड़ा वुल्फ चूजुआंग के पास आता है और उस पर अटैक करने लगता है।
चूज भी उसका अटैक आराम से डोज कर लेता है और कहता है कि बाइट भी मस्त है और हड्डियां भी मजबूत है, तुम मेरे काम तो आओगे। और वो अपना ब्लेड स्टील बार निकाल के उसके मुंह पे मारता है। वो वुल्फ भी दूर जाकर गिरता और बेहोश हो जाता है। चूज भी उसके पास जाता है और कहता है कि तुम मेरा सर्वाइव कर गए अटैक, तुम मोटी चमड़ी जो हो तो तुम मेरे को मंजूर हो। उन दिनों ने भी अपना काम खत्म कर लिया होता। जो उन्हें कहता है कि तो इन सबको तुम उठा लो क्योंकि हमने वापस से होटल जाना। और जब वो लोग वहां से निकल जाते हैं तो वहाँ पे एक कार आती है और कार से कुछ लोग उतरते हैं जो कि बोलते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे, जो कार से सप्लाई तो जो लिंगचन आर्मी की बॉडीज थी वो सब कहाँ गुम हो गई है। और वो उठकर अपनी वुड स्पिरिट पावर यूज करने लगते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होती है जिसकी वजह से प्लांट्स इन्फॉर्मेशन जमा कर सकता है। और वो कहता है कि शायद से मुझे यहाँ पे कोई क्लू मिल जाए। और वो एक ट्री पर हाथ रखते हैं जिसकी वजह से उसे कुछ पता चल जाता है। और वो कहता है कि यहाँ पे एक इंसान जिसके साथ 3 ज़ॉम्बीज़ थे और एक वुल्फ के झुंड के बीच में लड़ाई हुई तो आखिर में वुल्फ हारे। पर ये कैसे हो सकता है क्योंकि वो जो वुल्फ का किंग तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर था 2nd लेवल का, और वो बंदा कैसे यहाँ से एक खरोश के बिना भी निकल सकता है, ये कैसे मुमकिन है। पीछे से वही लड़का कहता है जो पहले भी लोंग से बचकर आ चुके। वो कहता है कि जब मैं डोंगो सिटी में गया था तो मैं तुम्हें पक्का बता सकता हूँ कि वहाँ पे मैंने कोई भी 3rd लेवल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग नहीं देखा था। पर इसके जैसे बंदे के लिए बहुत सारा रिसोर्स चाहिए हो कि वो 4th लेवल तक जा चुके तो शायद से अकेला ना हो। और डोंगो सिटी एक डीप वाटर की तरह जहाँ पे तुम्हें काफी सारे हाई लेवल के ज़ॉम्बीज़ ऐसे ही ऊपर घूमते हुए मिल जाएंगे। और आज तुमने एक नमूना देख लिया जिसका तुम्हें भी सही से नहीं पता और तुम इनके बारे में टेंशन ना करो और आके मेरी मदद करो उन सब की बॉडी ढूंढने में। वो भी कहता है कि 1 मिनट रुको, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा जिसका कोई मुकाबला नहीं, क्या ये वही तो नहीं। और फिर हमें चूज वांगो दिखाया जाता है जो कि फॉर्मेशन अपनी यूज कर रहा होता है, मिस फॉर्मेशन और स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन। और जब उसकी फॉर्मेशन पूरी हो जाती है तो वो उन सबको कहता है कि मैंने यहाँ पे एक बैरियर बना दिया जिसकी वजह से बुरी एनर्जी बाहर जाएगी और अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी अंदर आएगी। तो अब से ये एक ब्लेस लैंड है और तुम यहाँ पे फार्मिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो। और ये सुनने के बाद वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बॉस आपके जैसा कोई नहीं, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ के पार होने की वजह से हमें खाना लाने में बहुत मुश्किल हो रही थी और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम अपने से कुछ कर पाएंगे। और बस बात तो जो अपने में स्पिरिचुअल प्लांट थी उनमें नॉर्मल वेजिटेबल्स के मुकाबले ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे। चूज़ोंग भी वहां से निकलने लगता है और कहता है कि तो ये जगह में स्पिरिट डॉग गैंग के हवाले छोड़ सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो इस जगह को इम्प्रूव भी करेंगे और यहाँ पे फूड सप्लाई भी बढ़ाएंगे। और अब मेरे को अपने डिमोनिक कल्टीवेटर के पाथ पे चलना चाहिए कल्टीवेट करने। और वो एक रूम के पास जाते हैं जहाँ में वुल्फ किंग बेहोश पड़ा होता है। उसके आसपास काफी सारे फ्लावर्स लिपटे होते हैं। चूज़ोंग से कहता है कि जो मेरे सोल फ्लावर्स है ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का रास्ता है, तो ये सब कुछ अब तुम पे डिपेंड करता है। और फिर हमें चंगजोंग कॉन्टिनेंट दिखाया जाता है जहाँ पे चूज़ोंग घूम रहा होता है और कह रहा होता है कि जो मेरे सोल फ्लावर्स है उन्हें मैंने ब्लू सी स्टार में प्लांट कर दिया और जब तक वो बड़े होंगे तब तक मेरा ब्लड मिरर भी रिस्टोर हो जाएगा। और मेरे यहाँ आने की सबसे बड़ी वजह है कि मैंने कुछ मैजिकल स्किल सीखने अपने फाउंडेशन पीरियड के लिए, और मुझे अपने वजह से के डिसेबल्स को भी ढूंढना होगा अगर मेरे को अंकल लू से कॉन्टेक्ट करना। और फिर चूज़ोंग अपनी लिसनिंग स्किल इस्तेमाल करने लगता है। उसे पास में वैवा और चेंग जी मिल जाते हैं। चेंग जी वैवा को कहते हैं कि क्या आपको लगता है जेंग चिंग ब्रदर आ गए, क्योंकि मेरे को इस बात की टेंशन है जब हम अलग हो गए थे तो जेंग चिंग ब्रदर शन किंग सेक्ट में न चलेगी और हमें कब तक वो फैमिली छुपाती रहेगी, ज्यादा देर तो वो मैं छुपा नहीं सकती। वैवा में कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हम पकड़े ना जाए। चूज़ोंग इनकी बातें सुन लेते और कहता है कि ख्याल रखना अपना, हम बहुत नहीं है, अगर जंक्शन धोखेबाज नहीं भी है तो भी हम लोग किसी बड़ी मुसीबत में फंसेंगे, अच्छा होगा कि मैं इन चीजों से दूर ही रहूं। और जब वो सब कह रहा होता है तो एक सर उड़कर आकर गिरता है मार्केट के बीच में और वो किसी का नहीं जेंग चिंग का होता है। सारे लोगों से देख के हैरान हो जाते हैं और वहाँ पे क्राउड जमा हो जाती है। पर क्राउड के बीच में से एक बंदा एटीट्यूड में निकलता है। वहाँ पे एक रेडियस का डिसेबल खड़ा होता है जो कहता है कि क्या तुम हो वो, तुमने ये किया है ना और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने करने की। पर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं शेंग किंग सेक्ट का 4 डिसेबल हो यांग और मुझे ऑर्डर दिया गया था कि जितने वो सेक्ट के डिसेबल बचे मैं उन सबको हंट करूं। और जो है जमीन पर सड़ पड़ा है जेंग चिंग का जो डिमोनिक कल्टीवेटर है वो जी सक्का। वो डिसेबल कहता है कि सॉरी मेरा आपको नाराज करने का कोई इरादा नहीं था, पर जब वहाँ से ओयांग जा रहा होता है तो उसके दोनों हाथ काट देता है और कहता है कि गुरूरता और ना समझी मैं इन दोनों के खिलाफ हूँ। और ये देख के वैवा और चंजी वहाँ से निकलने लगते पर पीछे से वो कहता है कि वाह विलन मिलके विलेज में अब मजा आएगा ना। और वो उन पे एक स्लैश मारता है और उन्हें कहता है कि भागने की कोशिश मत करो यहाँ से। और जो वहाँ पे विलेजर्स खड़े होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा लगता है ये ओयांग पागल हो चुका है, हमारा भी नुकसान करेगा आज ये बहुत। पर पीछे से एक बंदा आगे उन्हें कहता है कि अपनी आवाज नीचे रखो क्योंकि एक जीनियस बंदा शन किंग सिक्का और मैंने सुना है कि कुछ टाइम बाद डिसेबल बनने वाला है और मैंने सुना है कि इसे डिमोनिक कल्टीवेटर से बहुत नफरत है और ये उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। और जो टॉप 3 में डिमोनिक कल्टीवेटर्स थे उनको
को भी इसी ने मारा है और इतने ही कम उम्र में वो की रिफाइनिंग के 9वें लेवल तक जा चुका और शायद से जितनी इसमें पोटेंशियल है फ्यूचर में जाके इस सेक्ट का लीडर बने। चूजोंग भी कहता है कि लगता है ये ओयांग मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनेगा और ये जीनियस है ना, एक चलता फिरता है बोझ है धरती पे। और फिर हमें दिखाया जाता है ओयांग उन दोनों के पीछे लगाता है और फिर उन पे अपने स्पिरिचुअल शॉट फिंगर मारता है, पर जब उन पे वो मार रहा होता है तो उन पे एक आगे शील्ड बन जाती है और जिससे उसे बचा लेती है। और जब वो शील्ड लड़ती है तो उनके सामने कोई खड़ा होता है। ओयांग कहता है कि तुमने मेरी स्पिरिचुअल शॉट फिंगर को रोक लिया तो तुम मुझसे के कौन से बच रहे हो। वो भी कहता है कि तो तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए, मैं ज़ेंग चेंग, मैं तुम्हारी आंखों को ठंडक देने आया हूँ। पर पीछे से चेंग कहता है कि ज़ेंग, पर कैसे। ज़ेंग भी बोलता है कि तुमने मेरे सारे मूड को खराब कर दिया तो तुम यहाँ से निकलते हो तमाशा पूरा देख के ही जाओगे। वहाँ पर खड़ा ओयांग भी कहते हैं कि तो तुम मेरे साथ खेल रहे हो, तुम डिमोनिक कल्टीवेटर्स के बाद बहुत ट्रिक्स है जो तुमने अभी तक छुपाए रखी, तो तुमने मुझे खुश किया पर तुमने मेरे शिकार को जाने दिया, तो अगर तुमने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया तो तुम्हारी लाइफ बहुत बुरी मैं बना दूंगा। ज़ेंग जो कि चूजोंग होता है वो अपने तीनों कोप्स को निकाल के कहता है कि हा लगता है तुम गलत हो क्योंकि तुम ही यहाँ पे शिकार हो। ओयांग भी कहता है कि जो हम शिंगिंग के शॉर्ट कल्टीवेटर्स है हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जो हमारे पास और है वो बहुत ही खतरनाक है, तो उसकी मदद से हम कुछ भी तोड़ सकते हो। और तुम शायद से सपना देख रहे थे इन लो लेवल कोप्स को यूज करके मेरे को ट्रबल में करने का, और तुम भी यहाँ पे गलत है क्योंकि मुश्किल में तो तुम ही पड़े। और वो चूजोंग की तरफ अपनी शॉट मारता है पर चूजोंग अपने ब्लड स्टील से उसकी शॉट रोक लेता है। ओयांग भी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि क्या इसे कोई कट नहीं लगा, ये चीज है क्या। और जब वो सोच रहा होता है तो चूजोंग अपनी ब्लड बाइंडिंग स्किल से उसे जकड़ लेता है। ओयांग कहते हैं कि शानदार, तुमने मुझे निराश नहीं किया, और वो शिंगिंग सीक्रेट स्किल इस्तेमाल करके अपने को वहां से आजाद कर लेता है। और वो चूजोंग को कहता है कि तुम्हारी छोटी मोटी ट्रिक्स मेरे पे काम नहीं करेंगी तो तुम्हारा अंत का समय आ चुका है और मैं भी अपना सबसे खतरनाक मूव यूज करने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ। चूजोंग भी कहता है कि ऐसा लगता है तुम अपना ट्रम्प कार्ड यूज करने वाला हो, शानदार, और मैं एक ऐसी ओपोनेंट के इंतजार में था जिसपे मैं अपनी ट्रेनिंग का रिजल्ट टेस्ट कर पाऊँ। ओयांग अपने शिंगिंग एब्सोल्यूट शॉट फिंगर टेक्निक यूज करके चूजोंग की तरफ अटैक करने लगता है। चूजोंग भी शाओ को कहता है कि तो तैयार हो जाओ, और वो अपना हाथ आगे की तरफ करता है और फिर वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है। चूजोंग भी उसे वापस से कुप टावर में बुला लेता है और फिर हमें दिखाया जाता है ओयांग के सीने में एक बड़ा सा छेद हुआ होता है। ओयांग भी कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, मैं यहाँ पे कैसे हार सकता हूँ, तुम हो कौन। चूजोंग मांस उतारते हुए कहते हैं कि तो ये था सेक का जीनियस, तुम तो मेरे एक अटैक के सामने भी नहीं टिक पाए। और फिर हमें वेइवा और चेंजी को दिखाया जाता है जो कि अंकल लू के पास आए होते हैं। वेइवा कह रहा होता है कि जो मैंने ब्लड शील्ड वायर देखी वो चूजोंग यूज करता था। चेंजी भी कहते हैं कि वापस हमें सीनियर पुत्र ने बचाया, वो कितने अच्छे हैं। अंकल लू कहते हैं कि तो ऐसे डिसेबल्स हमारे लिए खतरा बन सकते हैं और तुम उसे मिले कहते तो तुम मुझे वहाँ पे लेके जाओ क्योंकि मेरे को उसे बचाना है। पर पीछे से आवाज आती है कि कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो जैसे कि डिसेबल चूजोंग ने अंकल लू के लिए एक गिफ्ट लाया है और उसके हाथ में ओयांग का सर होता है। रियली चेंजी भी खुश होकर कहता है कि सीनियर पुत्र वाह अब ठीक है, पर वेइवा की तो आंखें खुली होती है और वो पूछता है कि क्या ये ओयांग है। चूजोंग में कहता है कि हाँ ये ओयांग है और मुझे अपने जीनियर पुत्र ज़ेंग का बदला लेने का मौका मिला तो मैंने ले लिया। अंकल लियो भी उसके पास आके कहते हैं कि वाह चूजोंग तुम बहुत ही जल्दी ताकतवर हो रहे हो क्योंकि जब हमारा शक टूटा था तो तुम बस की रिफाइनिंग की 4th लेवल तक थे और तुम ओयांग के जैसे भी बंदे को टपका सकते हो, तो तुम शायद से की रिफाइनिंग के 9वें लेवल पे हो। और ये की रिफाइनिंग के 9वें लेवल का नाम सुन के उन दोनों के तो मुंह खुले रह जाते हैं। और अंकल लियो कहते हैं कि बहुत अच्छा क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि जिस सेक में तुम्हारे जैसा कोई टैलेंटेड बंदा आएगा तो ये हमारे सेक के लिए ब्लेसिंग है और तुम हमारे साथ यहाँ वो फैमिली में क्यों नहीं रहते। मैं अपने पूरा बेस्ट करूंगा तुम्हें फाउंडेशन तक लेके जाने के लिए। पर चूजोंग कहता है कि अंकल लियो आप बहुत अच्छे और शुक्रिया आपने मेरे लिए इतना सोचा, पर मैं खुद से ही सब कुछ करना चाहता हूँ और उस स्टेज तक खुद ही जाना चाहता हूँ। अंकल लो भी कहते हैं चूजोंग तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, क्या है वजह तुम्हारी। चूजोंग भी दिल ही दिल में कहता है कि मेरा एक सीक्रेट है क्योंकि मैंने ब्लू सी स्टार तक जाना और मैं चाहता नहीं कि कोई भी मेरे साथ वहाँ आए या मेरे को वहाँ पे आके तंग करे। चूजोंग भी अपनी एक्टिंग स्टार्ट करते हुए कहते हैं कि अंकल मुझे आपकी सिचुएशन का पता है जो कि बहुत ही मुश्किल है और अगर आप मेरे पे सारे रिसोर्स यूज भी कर दे तो मेरे जो ब्रदर्स है उन्हें जीने में मुश्किल होगी और मैं ये चाहता नहीं और मैं बस अपने फायदे के लिए अपने ब्रदर्स को यहाँ पे दर्द नहीं देना चाहता। और ये सुन के वो दोनों भी पिघल जाते हैं। अंकल उसके पास आगे कहते हैं कि बहुत अच्छे, शुक्र है तुमने मुझे सब कुछ बताते और ये सुन के मैं खुश हुआ, पर मैं तुम्हारे जैसे टैलेंटेड बंदे को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। तो चूजोंग अगर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए तो मुझे तुम बताना। चूजोंग कहता है कि मुझे फाउंडेशन टेक्निक चाहिए, तो मैं सोच रहा था कि जो ब्लड रिफाइनिंग स्क्रिप्चर है उसकी कितनी कीमत होगी। अंकल लियो कहते हैं कि मैं तुम्हें 500 ब्लड बेस में ब्लड रिफाइनिंग स्क्रिप्चर दे सकता हूँ। चूजोंग भी सोचता है कि पहले हजारों ब्लड बेस काफी नहीं होते थे, तो अंकल लियो मेरे को बहुत अच्छी ऑफर दे रहे हैं अभी। चूजोंग कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया, पर मेरे पास बस 300 ब्लड बिट्स है और कुछ मेरे पास स्पिरिट स्टोन्स है जो मेरे को ओयांग से मिले थे। अंकल लियो भी कहते हैं कि हाँ सही, क्योंकि वैसे भी सारे रिसोर्स डिसेबल्स को जाने वाला है और अगर उन्हें इसकी जरूरत नहीं होगी तो मैं तुम्हें फ्री में ही दे दूंगा। चूजोंग भी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये सब दूसरों को देने वाले हैं और दूसरों की हेल्प करने वाले, मैंने तो सोचा था कि मैं इनको कम से कम ब्लड बेच दूंगा यहाँ पे गरीब बन के, पर ये तो
रहम दिन निकले। अंकल लियू कहते हैं तो तुम अपना ख्याल रखना, जब तुम यहाँ से चले जाओगे और तुम अपने पे ज्यादा बोझ नहीं डालना। अगर तुम्हारे को कोई भी सिचुएशन हार्ड लगे तो तुम हमारे पास यहाँ जाना है, क्योंकि हम वो फैमिली के पास यहाँ पे हमेशा होंगे। और चू वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते ऐसे होता है कि वो जिस सेगमेंट में सारे डिमोनिक कल्टीवेटर्स है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि अंकल लू जैसा भी इसमें एक अच्छा बंदा होगा, और मुझे पता नहीं अंकल लू जैसा चेंजोंग कॉन्टिनेंट में कोई होगा भी। और जब चूजोंग वहाँ से चले जाते तो वहाँ पे मिंग आते। मिंग आके जल्दी से पूछता है कि अंकल लियो के पास इतने ब्लड पिल्स आए कहाँ से। अंकल लियो बताते हैं ये चूजोंग ना में दिए। मिंग हैरान होकर कहता है कि क्या चूजोंग अभी भी वो जिंदा है। वेवा कहता है कि बस वो जिंदा नहीं, उसने की रिफाइनिंग के नोवे लेवल को पा लिया और उसने यहाँ पे ओयांग हाउ को भी हरा लिया। मिंग भी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या इसने सच में उस टर्मिन गार्ड्स को मारा था, और ये इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे बन गया। वेवा कहता है कि मिंग अगर तुम सीनियर बदो चू के बारे में उल्टा सीधा कुछ भी सोच रहे हो तो तुम्हारे ब्लड ब्रिड्स पे कोई हक नहीं है ना। चेंजी बीच में आता है, कहता है कि अगर तुम्हें इनकी जरूरत नहीं तो क्या मैं इन्हें ले सकता हूँ। शोमिंग उन्हें कहता है कि नहीं ये मेरे पास, और वो उनसे आके लेने लगता है और दिल में कहता है कि डैम इट, मेरे को ऐसा लगता है कि चूजोंग को कोई बहुत ही खतरनाक चीज मिल चुकी है जिससे वो इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। पर वो चीज है क्या वो कोई सीक्रेट है जो वो हमसे छुपा रहा है। और फिर हमें ग्रैंड होटल दिखाए जाते हैं जहाँ पे वापस से चूजोंग आ गया आता है और वो आते सारे उन डॉग्स को सिलाने लगता है। पर पीछे से उनके दो बंदे आ जाते और कहते हैं कि बॉस आप वापस आ चुके हैं फाइनली, और आप 2 महीने से घूमते पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो हमने फार्म में कोप्स उगाए थे वो सारे हो चुके पूरे। चूजोंग कहता है कि ऐसा लगता है और उन दोनों की पेट्रोलिंग करने की वजह से और जो स्पिरिट डॉग्स है और इनके होने की वजह से किसी ने यहाँ पे आंख उठा के देखा भी नहीं। और मैं बहुत खुश हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, पर सबसे अहम चीज है मेरे लिए स्पिरिट फ्लावर्स। और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे काफी सारे उसे स्पिरिट फ्लावर दिख जाते हैं। चूजोंग भी कहता है कि बहुत अच्छे काफी सारे स्पिरिट फ्लावर तो यहाँ पे आ चुके और मुझे लगता है कि 3 फाउंडेशन ब्लड पिल बनाने के लिए काफी होंगे। और वो वुल्फ किंग के पास जाता है, उसके पास जाके बैठकर कहता है कि तुम इतने लंबे समय तक सर्वाइव कर गए, बस ये तुम्हारी स्ट्रॉन्ग बॉडी की वजह से, तो तुम्हारा शुक्रिया। और अब सब कुछ तैयार हो चुका है तो तुम्हारी लाइफ को भी यहाँ पर खत्म होना होगा, बाय बाय। और इस कल्टीवेशन के बाद पर रिसोर्सेज ज्यादा होते टेंट्स और एक फाउंडेशन ब्लड पिल मेरे सक्सेस रेट को 30% चार्ज कर सकती है। और एक ओर्थोडॉक्स पिल जो मुझे ओयांग हाउस से मिली, अब मेरे पास 4 पिल्स हो चुके तो मेरे पास यहाँ पे 4 चांस है कि मेरे फाउंडेशन पे असर करे। और फिर वो एक ओर्थोडॉक्स पिल खाते हैं जिससे उसे थोड़ा इफेक्ट तो पड़ता है, पर फिर वो कहता है कि नहीं एक पिल की ताकत काफी नहीं मेरे लिक्विफिकेशन को पूरा करने के लिए और मेरी स्पिरिट पावर को भी। और वो एक और ब्लड फाउंडेशन पिल खा लेता है और वापस स्टार्ट करता है अपने फाउंडेशन स्ट्रेस को ब्रेक करने का। और वो जैसे ही आंखें खोलता है तो वो कहीं और ही होता है, पीछे से कोई आवाज देता है कि चूजोंग तुम बहुत ही बुरे डिमोनिक कल्टीवेटर हो और मैं तुम्हें कभी भी फाउंडेशन स्ट्रेस ब्रेक नहीं करने दूंगा। चूजोंग कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो डीमन हॉट इल्यूजन है। और वो डीमन चूजोंग पे अटैक करने लगते हैं, चूजोंग भी उस पर अटैक करते हैं। और यहाँ पे हमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी जाती है फाउंडेशन ब्लड पिल के बारे में। जो फाउंडेशन ब्लड पिल होती है वो असली फाउंडेशन पिल की तरह होती है और इन दोनों में एक चीज होती है जो कि होती है मेडिकल इफेक्ट। पर जो फाउंडेशन ब्लड पिल होती है वो अपने अंदर लिविंग सोर्स को रखती है जो सीधा ट्रिगर करता है डीमन हार्ट इल्यूजन को। और ये जो डीमन हार्ट की एनर्जी होती है बस फ्लो करती है, तो इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और ये वक्त के साथ स्ट्रॉन्ग भी बनती है। वो डीमन कहता है कि चूजोंग अपनी एनर्जी जाया करना बंद करो और मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास मामूली सा टैलेंट और तुम्हारे पास कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं और तुम किसी 3 सोल्ड सेक्ट में भी नहीं जा सकते जैसे कि शनली सेक्ट। और तुम एक फालतू से बंदे जिसका कोई काम नहीं और तुम्हारी औकात भी नहीं इस फाउंडेशन स्टेज को ब्रेक करने का, तो तुम अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो क्योंकि कल्टीवेशन हर मोड़ पर मुसीबत देती है। तो क्या अभी भी तुम दाव के बारे में बात करना चाहते हो? चूजोंग कहता है कि हाँ, पर मैंने किसी और चीज के बारे में बात करनी। जो ये सेज होते हैं बिल्कुल बेरहम होते हैं, इन लोगों को लाइव स्टॉक की तरह यूज करते हैं। और ये जो राइटियस सेक्ट ये लोगों बस स्ट्रॉन्ग बनाने पर काम करता है, बाहर की बातें बता कि पर जो अंदर की बातें होती है वो अहम होती है और इसीलिए इस बात पे चलना मैं फालतू समझता हूँ। पर जो डिमोनिक कल्टीवेटर्स होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने तरीके से भी दुनिया को देख सकते हैं, इसीलिए इसमें आजादी है। वो डीमन कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हारे अनऑर्थोडॉक्स पाथ पे चलने वाले लोग कैसे कामयाब होंगे और हम डिमोनिक कल्टीवेटर्स हेवन और सारी चीजों को तुमको पाकर दिखाएंगे। और अगर हेवन ने वो चीज मुझे नहीं दी जो मुझे चाहिए तो मैं उससे वो छीन लूंगा। और अब मेरे लिए अहम चीज ये है कि मैं अपने ब्लड मिरर की डेस्टिनी को पोजेस करूं और जितना भी उस प्लेनेट पे सारा सामान है वो मेरे हाथों में हो। और मैं चूजोंग हेमन को मानने से इनकार करता हूँ और अपना फेथ चेंज करता हूँ। और ये सुनने के बाद वो डीमन खत्म हो जाता है। पर जब वो खत्म होता है तो जमीन से किसी के हाथ निकल के आते हैं और वो किसी के हाथ नहीं एक सुंदरी के हाथ होते हैं। मेरे ख्याल से तुम भी ऐसी लड़की का इंतजार कर रहे थे बिग बुबास वाली इस पूरी मानवा में। और वो कहती है कि चूजोंग तुम बुरे नहीं, तुम अपने
अपना वो मेन मकसद याद करो जिसके लिए तुमने कल्टीवेशन शुरू की थी। और अभी तुम डोंगफू सिटी में सबसे ज्यादा ताकतवर हो और जितना तुमने रहना है तुम ले सकते हो और तुम्हें कोई डराने भी नहीं आएगा क्योंकि इतनी किसी में हिम्मत ही नहीं है। ताकत, पैसा, खूबसूरती, जो तुम्हें चाहिए तुम्हें सब मिल चुका है, तो अब तुम किस चीज के इंतजार में हो? और अगर अभी तुम रुक जाते हो तो तुम अपनी इस लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। चूजोंग भी कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, ये हार्ड डीमन इल्यूजन खत्म होने के बाद भी मेरी जान नहीं छोड़ रहा, और जो अभी तुमने सब कुछ कहा है वो बस फालतू की बात है क्योंकि मेरे फाउंडेशन ब्लड पिल का टाइम खत्म होने वाला है और ये सब कुछ भी खत्म हो जाएगा। और ये सुनकर वो सुंदरी खुश हो जाती, पर जब चूजोंग अपनी 2 ब्लड पिल्स उसे दिखाता है तो वो हैरान हो जाती है। चूजोंग कहता है कि हाँ, तुम मैथ में बहुत वीक हो, तुमने यहाँ पे सही से कैलकुलेट नहीं किया शायद से। और वो एक साथ उन दोनों ब्लड पिल्स को खा लेते और वो कहती है क्या तुम तो पागल हो, तुमने एक साथ 2 फाउंडेशन ब्लड पिल्स को खा लिया, ये कैसे हो सकता है, तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। और अगर इसकी वजह से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बढ़ भी जाए तो जो मेरी ताकत है वो उन सोल्स की वजह से बढ़ती रहेगी, तो तुम बस मरोगे ही इसमें। चूजोंग कहता है कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा और मैं तुम्हारे साथ और अपना टाइम यहाँ पे जाया नहीं करना चाहता। और तुम्हारा शुक्रिया इल्यूजन डिस्कशन करने का क्योंकि इससे मैं काफी चीजें सीख चुका हूँ। और वो अपने तो फायर विंग्स निकालते हैं आसमानों में जाके कहता है कि कोई भी रीजन इंसान के स्पीड को प्रोग्रेस करने से नहीं रोक सकती। वो सुंदरी कहती है हाँ 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 तुम जीते, पर चूजोंग उस आग को भड़काने लगता है। वो सुंदरी कहती है कि मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट भी नहीं, तो तुम करना क्या चाहते हो? चूजोंग कहता है कि मैं बहुत बेताब हूँ ये देखने के लिए कि मैजिक रिफाइनिंग स्क्रिप्चर तुम्हारे जैसे डीमन की हार्ट को रिफाइन कैसे करेगा। और चूजोंग उसे उस आग में जकड़ लेता है। वो भी कहती है कि चूजोंग तुम बहुत बुरे, तुम्हारे पास दिल नहीं, क्या तुम डरते नहीं बदले से? चूजोंग कहता है कि बदला तुम्हारे से बेस कोई चीज की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि जो अब मेरे मेरिट है वो हमेशा बढ़ते ही रहेंगे और मेरा डीमन कल्टीवेशन का पादार मोड़ पर मुझे अब कामयाबी ही देगा। और यही कहने के बाद वो वहां से निकल आता है और जैसे वो निकलता है तो वो कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, पर कुछ ही देर बाद उसकी आंख से खतरनाक एनर्जी निकलने लगती है। और इसी के साथ हमारे यहाँ पे ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो तुम इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और तुम्हें मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा तो तुम उसे भी जाके मस्त ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पे भी मैं अपडेट्स देता रहूंगा। हाँ, कोई कुछ टाइमों में मैंने अपडेट नहीं दी जब तक मैं ऑफलाइन था यूट्यूब से भी, और वहाँ पे भी मैं ऑफलाइन ही था, पर अब से मैं वीडियो भी जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। और तुम भी अपना ख्याल रखना, तो तब तक के लिए